हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम सभी लोग अपने अपने घरों से ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से आपको क्लासेस दे रहे हैं। धीरे धीरे क्लासेस ऑफलाइन भी अब स्टार्ट हो रही हैं हमारी, जैसे जैसे गाइडलाइन आते जा रहा है। धीरे धीरे अब सब लोग सचेत तो हैं, साथ ही डर धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है, ये सबको पता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग टाइप्स ऑफ डांस देख रहे थे, जिसमें क्लासिकल डांस के, कथक के भाग को देख रहे थे। फिर बाद में हम लोगों ने लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में कथक नृत्य के घरानों पर चर्चा की थी, जिससे मैंने बताया था आपको रायगढ़ घराने के बारे में और कथक के बारे में भी संक्षेप में बताया था। और इसके प्रमुख 3 घराने बताए थे कथक नृत्य के: लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। अब हम लोग इस तीनों के बारे में बारी बारी समझेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, लखनऊ घराना क्या है। तो इस घराने का जो प्रारंभ है वो श्री ईश्वरी प्रसाद जी से माना जाता है, जो इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज बन चुका है, जिले के हांडिया तहसील के चुलबुला ग्राम के निवासी थे। ऐसा माना जाता है कि इन्हें भगवान श्री कृष्ण सपने में दर्शन देकर नृत्य की भागवत बनाने की प्रेरणा दिए थे। उसके बाद उन्होंने ग्रंथ की रचना कर उसकी शिक्षा अपने 3 पुत्रों को दी, जिनका नाम था श्री अड़गू जी, श्री खड़गू जी और श्री तुलाराम जी। उन्होंने इन तीनों को शिक्षा दी। उसके बाद 105 वर्ष की आयु में ईश्वरी प्रसाद जी का देहांत हो गया, सांप काटने की वजह से, और इनकी पत्नी इन्हीं के साथ सती हो गई। इस घटना से प्रभावित होकर तुलाराम जी ने वैराग्य ले लिया और खड़गू जी ने नृत्य करना छोड़ दिया। अब बचे अड़गू जी। तो अड़गू जी ने अपनी पैतृक विद्या की शिक्षा अपने तीनों पुत्रों को दी, जिनका नाम कुछ ऐसा था: श्री प्रकाश जी, श्री दयाल जी तथा हरिलाल जी। उसके बाद प्रकाश जी अपने भाइयों सहित लखनऊ आ गए और नवाब आसफुद्दौला के दरबारी नर्तक नियुक्त हुए। कहा जाता है कि प्रकाश जी ने भी नृत्य संबंधी एक ग्रंथ लिखे थे, जिसका नाम पोथी प्रकाश रखा गया था, जिसे आग में जलाकर नष्ट कर दिया गया था या जलकर नष्ट हो गया था। इसके बारे में अभी कोई क्लियर नहीं बता सकता, बस एक कहानी है, एक ऐसा कहावत है कि पोथी प्रकाश के नाम से इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वो आग में जलकर नष्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश जी के भी जो 3 पुत्र हुए थे, दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर प्रसाद जी और मान जी। तो मान जी को नवाब द्वारा सिंह की उपाधि प्रदान की गई, किंतु नृत्य के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्धि ठाकुर प्रसाद जी को थी। इनकी गणेश परन विख्यात थी। इन्हें नवाब वाजिद अली शाह का गुरु नियुक्त किया गया था। अब दुर्गा प्रसाद जी के भी 3 पुत्र हुए: श्री बिंदादीन महाराज, श्री कालका महाराज व श्री भैरव प्रसाद जी। श्री बिंदादीन महाराज अत्यंत ही प्रतिभाशाली कलाकार थे। ये सदैव अपने छोटे भाई कालका प्रसाद के साथ मिलकर नृत्य किया करते थे। इन्होंने लगभग 1500 ठुमरियों का निर्माण किया था और उन पर भाव प्रदर्शन की पद्धति का प्रचार किया था। कालका प्रसाद जी के भी 3 पुत्र हुए: अच्छन महाराज जी, लच्छू महाराज जी और शंभू महाराज जी। इनमें जो लुच्चू महाराज जी थे, अभी कुछ दिन पूर्व तक जीवित थे तथा कथक केंद्र लखनऊ में नृत्य की शिक्षा प्रदान कर रहे थे। अच्छन महाराज जी के पुत्र श्री बिरजू महाराज जी कथक केंद्र दिल्ली के निर्देशक रहे हैं, छोटी रहे हैं और देश के प्रतिनिधि नर्तक माने जाते हैं। श्री शंभू महाराज जी के 2 पुत्र श्री कृष्ण मोहन जी, श्री राम मोहन जी, ये दोनों लोग भी
कथक नृत्य की साधना में रत रहे हैं। लखनऊ घराना जो है वो कथक नृत्य शैली का प्रमुख घराना है। इसमें प्रायः छोटे छोटे टुकड़े नाचने का चलन है। टुकड़ों में अंगों की खूबसूरत बनावट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पैरों में बोलों की आवाज़ निकलती है। जो बोल तबला या पखावज से बोले जाते हैं वही आवाज़ पैर से भी निकाले जाते हैं। पैरों में बोलों की आवाज़ निकालना पर कम ध्यान दिया जाता है। इस घराने में ठाट बनाने का भी विशेष ढंग है। इस घराने में गत सबसे अधिक प्रचलित है। ठुमरी गाकर भाव बताना इस घराने की विशेषता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लखनऊ घराना। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जयपुर घराना और उसके बाद देखेंगे बनारस घराना, जो कथक के तीनों मुख्यतः प्रमुख घराने हैं। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगली क्लास में हम लोग जयपुर घराने पे चर्चा करेंगे। गॉड ब्लेस यू, कीप डांसिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।